फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल लिल मुअ्मिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल लिल मुअ्मिनाति यग़्दुद्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, इससे पहले कि आयात की जिन हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करूं, आइए हम सब मिलकर आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ उसी तरीके से बआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उमूमी तौर पर मैं ख़ास इन इलाक़ों में प्रोग्राम के लिए नहीं आता हूँ। उसकी कई वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो सामेईन होते हैं, सुनने वाले जो होते हैं, वो सुनने कम और मेले के अंदाज में घूमने ज्यादा करके आते हैं। और यही वजह है कि उनका शोर इतना होता है कि बोलने वाले की आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पाती। अच्छा, वो ये समझते हैं कि हम अगर बात नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत घट जाएगी, तो बात में लगे रहते हैं। कोई यहां कोई वहां, और वो समझते हैं कि ये अच्छा करते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की बातों से बढ़कर आपकी बात नहीं है। यहां से जो बात भी आपको सुनाई जाती है वो अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनाई जाती है, लेकिन आपका दिल इतना सख्त हो चुका है कि अपनी बात को इतनी अहमियत देते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को उतनी अहमियत नहीं देते। और कुछ हमारे मुंतज़िमीन ऐसे होते हैं जिनको ये फिक्र होती है कि हम अगर चिल्लम चिल्ली शोर शराबा उठो बैठो न करें तो हमारा वजूद समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये सारा मिजाज बदलो। मैं अभी आपके सामने क्या खिताब करूं, मुझसे पेशतर मुहिब गिरामी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने वलवला अंगेज गुफ्तगू फरमाई, खिताब फरमाया। वो जो कहना चाहते थे उन्होंने कह दिया। मैं भी कुछ कह दूं, अब आ ही गया हूं तो मैं भी अपने दामन में थोड़ा सा सवाब जमा करने की कोशिश करूं, लेकिन मैं वो बात अर्ज करूंगा जिसकी आपको जरूरत है।
अब मैं सवाल पूछता हूं, मर्द हजरात बताएं, खवातीन अपने अंदर समझें, ये बताइए कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं? जो जानते हो सिर्फ हाथ उठाएं, जो न जानते हो वो हाथ न उठाएं। अब आपके सामने ये बात वाज़ेह है कि इतने बड़े मजमे के अंदर 2, 5, 10, 15 लोगों के अलावा कोई जानता ही नहीं कि गुस्ल में कितने फराइज हैं। अब जब आपका गुस्ल सही नहीं होगा तो आपकी नमाज सही नहीं होगी, इसलिए कि गुस्ल सही है, उसके बाद वुजू सही है, तो फिर आपकी नमाज सही होगी। आप अगर पाक हैं तो आपका वुजू सही होगा तो नमाज सही होगी। देखिए माशाअल्लाह डिस्कस कर रही है भाई लोग, बात कर लो बेटे, बात कर लो आपस में। तो आप ये सीखने की कोशिश करें, जब तक कि ये नहीं सीखोगे आपकी जिंदगी सुकून से भरपूर नहीं रहेगी। आज क्या वजह है कि औलाद नाफरमान पैदा हो रही है? क्या वजह है कि नमाज के असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब नहीं होते? क्या वजह है कि कुरान पढ़ने की दिलचस्पी हमारे अंदर नहीं? इन सब चीजों की वजह यह है कि हम दीन सीखने के लिए तैयार नहीं, बल्कि बुरा न लगे तो मैं अर्ज करूं कि अब दीन भी इंटरटेनमेंट का एक जरिया बन चुका है कि आओ दीनी महफिल में मौज मस्ती करो और चलते बन जाओ। अब गुस्ल के फराइज पहले सीख लें, जिनको नहीं मालूम वो सीख लें। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कितने हैं? 3। पहला फर्ज कौन सा है? चलिए नहीं जी, नहीं, जिसको मालूम हो वो हाथ उठाए, ना मालूम हो तो जबरदस्ती ना बोलें, और आप नहीं बोलें तो बेहतर है मैं ही बता देता हूं, ताकि याद हो तो याद रहे और याद नहीं तो याद हो जाए। 3 फराइज हैं गुस्ल के अंदर, ठीक है ना? कुल्ली करना, अगर आप रोजे से नहीं हैं तो गरारा करना। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नाक में पानी चढ़ाना। और तीसरा जो फर्ज है वो पूरे बदन का धोना। अगर बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप पानी लिए, बदन पे डाले और निकल गए। न जनाबत का गुस्ल जानते हैं, न गुस्ल के फराइज जानते हैं। जैसे तैसे जिस तरीके से चाहा गुस्ल किया, पाकी नापाकी का कोई ख्याल नहीं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बाल के बराबर भी अगर कोई जगह खुश्क रह गई या बाल भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये चीज बताने के बाद अब आइए मैं जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसकी तरफ कुछ गुफ्तगू बढ़ाने की कोशिश करूं, इसलिए कि जहन किसी और टॉपिक पर गुफ्तगू करने का था, लेकिन मुझसे पेशतर नात खां साहब ने सरकार मुफ्ती आजमीन अलैहि रहमा का वो कलाम पढ़ा जिस कलाम के अंदर आंखों की बात थी। तो दिल में ये ख्याल आया कि मैं आंखों के बारे में कुछ बातें अर्ज करूं। याद रखें, आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। किसी इंसान से कहा जाए कि मैं तुमको 10 लाख रुपए देता हूं, मुझे आंखें दे दो, कोई देने के लिए तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। आंख है तो इंसान को कायनात नजर आती है, आंख है तो इंसान को माँ बाप नजर आते हैं, आंख है तो इंसान को दुनिया नजर आती है, आंख है तो इंसान को दुनिया की चीजें नजर आती हैं,
आंख बड़ी कीमती चीज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी परसों की बात है कि जब हम दुबई इज्तिमा के अंदर शरीक हुए तो आपको हैरत होगी कि वहां पर स्मार्ट गेट बनाया गया है। उस स्मार्ट गेट से जो गुजरता है उसे इमिग्रेशन की जरूरत नहीं होती, वो कैमरे के सामने यूं खड़ा होता है, दरवाजा खुल जाता है, आप बाहर निकल जाओ, कोई इमिग्रेशन के स्टैंप की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, सिर्फ निगाहें कैमरे की तरफ करें, आंखें खुली रखें और आपका इमिग्रेशन हो गया। मैं हैरान हूं, या अल्लाह माजरा क्या है। एक बंदा अपनी आंख जब कैमरे के सामने करता है तो एक बंदा तो नहीं करता, लाखों बंदे गुजरते हैं, लेकिन ऐ करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने सबकी आंख एक जैसी नहीं बनाई, बल्कि सबकी आंखें अलग अलग बनाई। इसी वजह से तो कैमरे के सामने आने के बाद ये वही बंदा है, उसकी तस्दीक हो जाती है और जाने की इजाजत मिल जाती है। आंख बहुत कीमती चीज है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फरमान, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, तुम कह दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा मौला इरशाद फरमाता है, तुम कह दो, किनसे कह दो, अपने गुलामों से कह दो, अपने मानने वालों से कह दो, आपको रसूल जो मानते हैं उनसे कह दो, आपके इश्क में जो गिरफ्तार है उनसे कह दो। क्या कह दो? यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीची रखो। निगाहों को नीची रखने का हुक्म अल्लाह डायरेक्ट भी दे सकता था, लेकिन महबूब के वास्ते से अता फरमा रहा है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान पहले नहीं बहकता, पहले उसकी निगाहें बहकती हैं। आज के नौजवानों की जिंदगी का जायजा लीजिए तो उनकी निगाहें आवारा नजर आती हैं। निगाहों से क्या क्या इंसान देख रहा है। कोई रात शायद किसी नौजवान की इल्ला माशाअल्लाह निगाहों को गंदी किए बगैर आज का मर्द और औरत रात को सोते हुए दिखाई देंगे। इस यूट्यूब ने और इस सोशल मीडिया ने इंसान के पूरे वजूद को गंदा करके रख दिया। इंसान समझता है मेरी आंखें हैं, मैं जो चाहूं देखूं, मेरी आंखें हैं, तन्हाई में देखूं या मजमे में देखूं, मेरी आंखें हैं, राह चलते हुए देखूं या सफर में देखूं, मुझे कौन रोकने वाला है। मेरी आंखें हैं, मैं जो चाहूं करूं। नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को याद रखें, कयामत में अल्लाह पूछेगा, निगाह के बारे में पूछेगा, आंख के बारे में पूछेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, बेशक कान, आंख और दिल के बारे में अल्लाह सवाल पूछेगा, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं, जो लोग अपनी निगाहों को आवारा करते हैं और जिन चीजों को हराम फरमाया गया उन चीजों को देखते हैं, मर्द हो या औरत, जानते हैं उनके बारे में क्या फरमान है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत उनकी आंखों में जहन्नम की सलाई जो है वो डाली जाएगी। आप जरा सोचो, एक कचरा अगर आंख के अंदर गिर जाए तो आंख का दर्द नहीं जाता, आशोबे चश्म आ जाए तो उसके खटक से इंसान की आंखों को कितनी तकलीफ पहुंचती है। जब जहन्नम की आग की सलाएं अगर आंखों के अंदर डाली जाएंगी तो है किसी में बर्दाश्त करने की ताकत। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन आंखों की हिफाजत करो। खवातीन इस्लाम भी इन आंखों की हिफाजत करें, न देखें गुनाहों की चीजों को, न देखें आवारगी की चीजों को, न देखें हराम चीजों को, न देखें बुराइयों को, इसलिए कि याद रखें उन्हीं निगाहों में अल्लाह तासीर पैदा फरमाता है जो निगाहें
हराम से बच जाती हैं। आज क्या वजह है कि नमाज पढ़कर सुकून नहीं मिलता, नमाज पढ़कर के बेचैनी महसूस होती है, कुरान पढ़कर के सुकून नहीं मिलता। वजह सबसे बड़ी ये है कि मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी की निगाह खता खा जाती है तो अल्लाह उससे नमाज की लज्जतों को छीन लेता है। निगाह नीची रखो, निगाह की हिफाजत करो। ये आंखें अल्लाह ने क्यों अता फरमाई? इन आंखों को देने का मकसद क्या है? इन आंखों से तुम वो देखो जिसको देखने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन नज़्रु इलल काबते इबादतुन, काबे को देखना इबादत है। अन नज़्रु इलल उलमाए इबादतुन, उलमाए बामल के चेहरे की ज़ियारत इबादत है। अन नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान को देखना इबादत है। अन नज़्रु इलल वालिदैन इबादतुन, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। अन नज़्र फी माए जमजम इबादतुन, आबे जमजम में देखना इबादत है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ बाप के चेहरे को देखने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इबादत का सवाब ही नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक मर्तबा माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत और शफ़क़त से देखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे हज्ज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम रोजाना टीवी देखते हो, रोजाना वीडियो देखते हो, रोजाना यूट्यूब देखते हो, क्या कभी तुमने ये भी सोचा कि कुरान देखना इबादत है? चलो मैं वुजू करके कुरान उठाकर कुरान को देख लूं, अल्लाह अकबर। अब कुरान देखने का जज्बा खत्म हो चुका, लेकिन हम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगी का जायजा लेते हैं तो आंख दंग रह जाती है। वो सुबह उठकर कुरान देखते थे, रात को सोने के टाइम पे कुरान देखकर और कुरान पढ़ करके सोया करते थे। नतीजा ये था कि जहां से वो गुजरते अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमा देता, कामरानी अता फरमा देता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, इसलिए कि उमूमी तौर पर मैं ऐसे वक्त में खिताब का आदी भी नहीं, लेकिन हाजिर हो गया हूं तो अर्ज करता हूं। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स हाजिर आया। मैं इलाज भी बता दूं ताकि इलाज भी आपका हो जाए और आप अच्छी तरीके से निगाहों की हिफाजत के हवाले से समझ भी सकें। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक नौजवान हाजिर आया, अर्ज करता है, हुजूर जितने गुनाह मुझसे होते थे अल्लाह के करम से उन गुनाहों से अल्लाह ने बचने की मुझे तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूं उससे बचने के हवाले से, लेकिन बच नहीं पाता। और वो गुनाह ये है कि मेरी निगाहें बहक जाती हैं, मैं गैर महरम को देखने लग जाता हूं, मैं लड़कियों को ताक झांक करने लग जाता हूं, मैं औरतों को देखने लग जाता हूं। ये निगाह का खता खाना, ये गुनाह मुझसे छूटता नहीं है, मुझे कोई नसीहत फरमाएं। तवज्जो चाहूंगा, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया, जब तेरी तबीयत, तेरा नफ्स और तेरा दिल किसी लड़की को देखने का हुक्म दे, उस वक्त तू ये तसव्वुर करना तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। वो शख्स निगाहें झुकाए हुए चला गया। चंद दिनों के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास हाजिर आया तो कहता है, हुजूर अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, अब निगाहें खता नहीं खाती, अब तो निगाह उठती है तो कभी कुरान देखने के लिए, कभी माँ बाप को देखने के लिए और कभी उलमाए बामल के चेहरे की ज़ियारत के लिए। पता ये चला आज बेबाकी के साथ जो लोग अपनी निगाहों को आवारा छोड़ देते हैं, मुझे मालूम है एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गंदी पिक्चरों को देखने वाले लोग कोई और नहीं है,
मुसलमान हैं जिनको कहा गया है कि निगाहों को नीची रखो, वही ये गंदी पिक्चरें देखते हुए नजर आते हैं। कितने ताज्जुब की बात है। क्या कभी ये ख्याल नहीं आता तुम जो देख रहे हो अगर उसी हालत में मौत वाक़ई हो गई तो? क्या कभी ये डर दिल में पैदा नहीं होता कि इन खराब चीजों को देखने के बाद कयामत में जब अल्लाह निगाहों के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब देना होगा? ये ख्याल क्यों दिल से निकल गया? क्या हल्का अजाब समझते हो? क्या कुदरत की पकड़ को मामूली पकड़ समझते हो? ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बिहार, बंगाल और दीगर इलाकों के अंदर खास तौर पर इस चीज की तरफ तवज्जो दी जाती है कि फलां ने जादू कर दिया, फलां ने जादू कर दिया। और भी मुल्कों के अंदर इस तरीके का मामला शहरों के अंदर है। आइए एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान अजमेर मुकद्दस की धरती पर जिस जगह जानवरों को बैठने का हुक्म दे दिए थे वहीं जानवर बैठे रहे और ख्वाजा साहब के पास उनके अकीदतमंदों का सैलाब नजर आने लगा। तो उस जमाने के बादशाह ने मंसूबा बनाया कि ख्वाजा साहब को यहां से हटा दिया जाए या इनको शिकस्त दी जाए या इनके मानने वालों का रिश्ता इनसे तोड़ दिया जाए। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? ख्वाजा साहब को मकसद से हटाने के लिए जादू का प्लान बनाया। जादूगरों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम्हारे पास जितना भी फन है इस फन के जरिए इस बाबा को यहां से हटाओ, इनको शिकस्त दो। जादूगरों ने जादू करने की बहुत कोशिश की लेकिन जादू का असर ख्वाजा साहब के ऊपर नहीं हुआ। उस शख्स ने अपनी बेटी को बुलाया जो निहायत ही हसीना और जमीला थी और उस बादशाह ने अपनी बेटी से कहा कि तुझको पाने की दुनिया तमन्ना रखती है लेकिन आज मेरी सल्तनत के जो है हालत ऐसी है कि अब मेरी सल्तनत खत्म होगी या कब खत्म होगी। बेटी मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जरिए मैं इस शख्स के ऊपर ऐसा काम करूं कि इसके ऊपर जो है तुम्हारी मोहब्बत का जादू चल जाए। लेकिन उससे पहले बड़े जादूगर को उसने बुलाया और कहा कि तुमको मैंने पाल के रखा, आज तक संभाल के रखा, तुम इनके ऊपर जादू करो। जब उसने जादू करने की ख्वाजा साहब पर कोशिश की, जादू का असर नहीं हुआ। उसके बाद अल्लाह अकबर, उस जादूगर से पूछा गया कि क्या वजह है कि तुम इतने बड़े जादूगर हो, तुम्हारे जादू का असर इस बाबा पर क्यों नहीं हो रहा है? तो सुनिए जादूगर ने क्या जवाब दिया था। जादूगर ने कहा था जादू का असर इस बाबा पर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि इनकी निगाहें पाक हैं। ख्वाजा साहब पर जादू इसलिए नहीं असर कर रहा कि इनकी निगाहें पाक हैं, पहले इनकी निगाहों को गंदी करो तो जादू का असर होगा। बादशाह ने अपनी बेटी को बना सवार करके भेजा। पहले इस बेटी को भेजने से पहले अन्ना सागर पर कुछ जवान बच्चियों को भेजा, इसलिए कि उसकी दूरी पर ख्वाजा साहब तिलावत में मसरूफ रहा करते थे। बच्चियां गुस्ल करने के लिए गईं, ख्वाजा साहब ने निगाह उठाकर उनको देखा भी नहीं। फिर वो बच्चियां आ गईं, ख्वाजा साहब को जो है वरगलाने के लिए अपनी बेटी को जब उसने भेजा, बेटी बन सवर कर वहां गई, दूर काफी देर तक खड़ी रही और लेकिन ख्वाजा साहब को आवाज दी, अल्लाह अकबर, या मोइनुद्दीन। वरगलाना चाहती थी, वरगला न सकी, तो दूर से आवाज देती है, या मोइनुद्दीन। ख्वाजा साहब ने जब सुना तो निगाह उठाई और निगाह उठाकर क्या कहा? गलत निगाह नहीं, बुरी निगाह नहीं, बल्कि निगाह उठाकर के फरमाया, लब्बैक या बिनती, ए मेरी बेटी मैं हाजिर हूं। इतना कहना था कि उस बेटी ने ख्वाजा साहब के कदमों में गिरकर इस्लाम कबूल करने पर वो मजबूर
मजबूर हो गई। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर की मोहब्बत का दावा करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन कभी हमने हुजूर की तालीमात का ख्याल किया? कभी निगाहों की हिफाजत का ख्याल किया? क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब आमाल नामे पेश किए जा रहे होंगे? बस एक बात अर्ज कर दूं, याद रखें, कब्र में किसको देखना है? कौन दिखाए जाएंगे कब्र में? मदीने के ताजदार दिखाए जाएंगे। क्या इन गंदी आंखों से हुजूर को देखोगे? निगाहों को पाक करो। ये निगाहें मदीने के ताजदार के जलवे को देखने के लिए हैं, ये निगाहें कुरान देखने के लिए हैं। ये निगाहें जितनी आवारा होंगी इतनी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों को झुका करके चलो, खवातीन भी निगाहें झुका करके चलें। अफसोस है उन औरतों पर जो अपने मोबाइल के अंदर हीरो की तस्वीरें रख करके घूमती हैं और स्क्रीन के ऊपर उनकी फोटोज होती हैं, जब ऑन करो तो सामने उनके फोटोज नजर आती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जवाब दोगी कल बरोज़े क़यामत खातून जन्नत अल्लाह ताला अन्हा को? और वो नौजवान जो अपनी स्क्रीन के ऊपर, टीवी की स्क्रीन के ऊपर गंदी फोटो, हीरोइन की फोटो रखते हैं, वो क्या जवाब देंगे कल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह के अंदर? डरो अल्लाह से, मौत बरहक है, कभी भी आ सकती है। इससे अच्छी मौत क्या होगी कि निगाहें गुंबदे खतरा पर टिकी हुई हो और मौत वाक़े हो जाए, कुरान देख रहे हो और मौत वाक़े हो जाए। इसलिए ए रसूल आज़म के दीवानों, मेरा पैगाम बस इतना सा है, निगाहों की हिफाजत करो, शर्मगाह की हिफाजत करो। मर्द भी निगाहों को झुकाए रखें, खवातीन भी निगाहों को झुकाए रखें। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो अपनी निगाहों को झुका लेता है अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा करता है। और ये बात जहन में महफूज कर लें, अगर नफ्स ने कहा, शैतान ने कहा, देखो कितनी खूबसूरत लड़की जा रही है, आपको ये हुक्म अल्लाह का याद आ जाए, निगाहों को नीची कर लो। आप निगाहें नीची करेंगे ना, खुदा की कसम आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, लाखों रुपए कमाकर उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना मेरे रब के फरमान पर अमल करके आपको सुकून मिलेगा। आपका दिल नूर से भर जाएगा, आपकी तबीयत को करार मिल जाएगा। ऐ खुदा के बंदो, गुनाहों से डरो, गुनाहों से बचो। हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं, मुसलमान तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, मुस्लिम नौजवान आवारगी में डूब चुका है। एक नेक पाकीज़ा जवान तलाश करना ये दुश्वार बनता जा रहा है। आज आप देखें क्या वजह है शादी को? सबकी पोजीशन ऐसी नहीं, सब इस पर कयास न करें, लेकिन बहुत सारे नौजवान शादी के बाद कई साल गुजर जाते हैं और औलाद नहीं होती। उसकी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि अपनी जवानी वो इस तरह से गुनाहों की वजह से खत्म कर देते हैं और ज़ाय कर देते हैं कि उनके पास कोई ताकत बाकी नहीं रहती है। इसलिए डरो अल्लाह से, निगाहों की हिफाजत करो। जब कभी तबीयत वर्गलाए, नफ्स वर्गलाए बुराई की तरफ, अल्लाह से डर के निगाहों को झुका दो। अल्लाह सुकून की दौलत भी अता फरमाएगा, कल्ब को राहत की दौलत भी अता फरमाएगा और कल्ब को नूर से मुनव्वर व मुजल्ला भी फरमाएगा। इन आंखों की जो हिफाजत करेगा मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब उसे कब्र के अंदर ज़ियारत नसीब होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते वक्त उसके कल्ब को ठंडक भी नसीब होगी। तो जिन आंखों से हुजूर को देखना है उन आंखों की हिफाजत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस आईने के अंदर अपना चेहरा देखना है उस आईने पर गर्द गुबार आ जाए तो आप फौरन साफ करते हो,
इसलिए कि इसमें आपको अपनी आंखें, अपने चेहरे को देखना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिन आंखों से हुजूर को देखना है उन आंखों की भी तो सफाई कर लो। इसकी सफाई क्या है? आंसू बहाओ, गुनाहों पे रो, अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी का एहसास पैदा करो, रोते रहो, गिरियोजारी करो, आंखों से किए हुए गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू गुनाहों को माफ भी फरमाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी निगाहों से हमारा बेटा नहीं डरता। अगर बेटे को आंख उठा करके देखो और जरा घूर करके देखो तो बेटा कहता है अब्बा घूरते क्यों हो, और हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। लेकिन अल्लाह अकबर, होता यह है कि अल्लाह के वली की नजर अगर किसी पर पड़ जाए तो मुर्दा दिल जिंदा होता हुआ दिखाई देता है, किसी को विलायत मिलती नजर आती है। अल्लाह अकबर, उनकी निगाहों में अल्लाह ने इतनी तासीर कैसे रखी? तो शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हमारी निगाहों से हमारा बेटा नहीं बदलता, वली की निगाह से इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों बदल जाती है। वजह यह है कि वली कुरान देखता है और आज का इंसान पिक्चरों और गुनाहों की चीजों को देखता है। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। बस निगाहों की हिफाजत करो। ये निगाही तो है कि जिससे सहाबाई किराम ने हुजूर को देखा था। आखिर इन्हीं निगाहों से हुजूर को देखने की वजह से तो अल्लाह ने सहाबियत का मर्तबा अता फरमाया। वह आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। इसी की तर्जमानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा करते हैं, अल्लाह अकबर, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अपने आका से इश्क करो, हुजूर के दीदार के लिए तड़पो, रसूल आजम के दीदार के लिए मचलो, रातों को दुरूद